हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल ऑनलाइन क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं दर्पण सूत्र, लेकिन उसको पढ़ने से पहले एक छोटा सा टॉपिक रह गया हमारा, उसको पहले पढ़ लेते हैं। वो टॉपिक है फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध, यानी फोकस दूरी फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या, आखिर रिश्ता क्या है इन दोनों का, उसके रिश्ते के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या का। तो आइए देखते हैं रिश्ता क्या है। फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, इसको इंग्लिश में बोलेंगे फोकल लेंथ, इसको दर्शाएंगे स्मॉल एफ से, और वक्रता त्रिज्या इंग्लिश में बोलेंगे इसको रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको दर्शाएंगे आर से। अब इन दोनों के बीच जो संबंध है वो फॉर्मूला एक सूत्र से वो होता है, दिखाया जाता, दर्शाया जाता है। आर बराबर सूत्र होता है 2f, यानी समझिए वक्रता त्रिज्या तो होता है फोकस दूरी का दुगुना होता है। देखिए यहाँ पर इस दर्पण में ये हमारा पोल है, ध्रुव है, ये हमारा फोकस है, ये हमारा वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहाँ से पोल से फोकस की दूरी, यही दूरी क्या कहलाता है? फोकस दूरी। देखिए स्मॉल छोटा, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं हम लोग? वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, कैपिटल आर से इसको दर्शाएंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक एफ स्मॉल, उतना ही दूरी यहाँ पर है, तो एक आर में कितना एफ आ रहा है? 2f, इसलिए रेडियस ऑफ कर्वेचर बराबर फॉर्मूला हो जाएगा 2f, और f बराबर अगर सूत्र पूछा जाए तो क्या हो जाएगा? r/2। फोकल लेंथ क्या हो जाएगा? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, और वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का दोगुना होता है। आई बात समझ में? ठीक। अब इस पे एक सवाल पूछेगा आपको, नॉर्मल सा ऑब्जेक्टिव, कि मान लेते हैं, बताइए कि यदि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 60 सेंटीमीटर है, इसका फोकस दूरी निकालने कहेगा, तो फोकस दूरी क्या होता है? इसका आधा होता है। ऐसे भी f बराबर फॉर्मूला क्या है? r/2, तो r/2 करेंगे 60/2, कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। अब मान लेते हैं अगर ये कह देगा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का कल हम लिखाए थे, पिछले क्लास में बताए थे, अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दोनों क्या होता है? ऋणात्मक, माइनस में होता है। तो अवतल दर्पण का अगर वक्रता त्रिज्या -60 है तो इसका फोकस दूरी भी -30 होगा। यही अगर उत्तल दर्पण की बात की जाएगी, अगर उत्तल दर्पण हो जाएगा यहीं पर, तो उत्तल दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या 60 है तो वो प्लस में होगा, प्लस लिखा नहीं जाता है, वो ऑटोमेटिक होता है। और f क्या हो जाएगा? 60/2, वो 30 क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। वो उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण यानी कॉन्केव मिरर की फोकस दूरी जो फोकल लेंथ होता है वो ऋणात्मक होता है, वक्रता त्रिज्या भी ऋणात्मक होता है। आई बात समझ में? f और r के बीच संबंध अच्छी तरह से समझ गए होंगे आप। कभी कभी क्वेश्चन में दे देगा f का मान, की बताइए f का मान -15 सेंटीमीटर है, या f का मान मान लेते हैं -25 सेंटीमीटर है, आप बताइए हमको इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो f का डबल r निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको 2 से गुना करेंगे, 2 गुना, क्योंकि यह फॉर्मूला क्या? 2f, 2 गुना f का मान -25, कितना हो जाएगा? -50 सेंटीमीटर। तो f और r के बीच आप संबंध, जो ये रिश्ता है, ये आप समझ गए होंगे ये क्या रिलेशन है। इससे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 100% आना है बिहार बोर्ड के मैट्रिक एग्जाम में। ठीक, तो इसके बाद ये चीज़ समझ गए अगर आप, तो इस फॉर्मूले को आप याद रखना, बस आपको याद रखना ये फॉर्मूला, r बराबर 2f और f बराबर r/2, बस यही 2 सूत्र आपको याद रखना, इससे आपको आपका सारा बन जाएगा। सिर्फ f और r से रिलेटेड जो फॉर्मूला होगा। अब यहाँ भी ध्यान रखेंगे कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण पूछ देगा फोकस दूरी इनमें से कौन सा है, +20 -20 दोनों रहेगा, तो आपको देखना कि दर्पण कौन सा है, अवतल है तो माइनस में देंगे, उत्तल है तो प्लस में देंगे। आई बात समझ में? यहाँ तक ये था हमारा फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध आखिर क्या है। अब हम लोग समझते हैं, इससे आगे टॉपिक है हमारा दर्पण सूत्र, उसको हम लोग देखते हैं। इसको पहले मिटा देते हैं, ठीक है? दर्पण सूत्र को देखते हैं कि आखिर वो होता क्या है, क्यों हम लोग उसको पढ़ते हैं। ठीक, आइए समझते हैं। दर्पण सूत्र को समझने से पहले, दर्पण सूत्र समझने से पहले हम लोग क्या समझेंगे उसको देखिए। वस्तु दूरी, वस्तु दूरी को किससे दर्शाते हैं हम लोग? वस्तु दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्या होता है इंग्लिश में? इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इसको दर्शाते हैं हम u से। उसके बाद प्रतिबिंब दूरी, क्या होता है? प्रतिबिंब दूरी,
प्रतिबिंब दूरी यानी इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस इसको हम लोग दर्शाते हैं v से। और एक होता है क्या, फोकस दूरी, जो अभी इससे पहले पढ़े हम लोग, इसको दर्शाते हैं हम लोग स्मॉल f से। तो u v और f, u v और f के बीच कुछ न कुछ संबंध है। गोलीय दर्पण में वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी और फोकस दूरी के बीच, इन तीनों के बीच जो संबंध बताया जाता है वो एक सूत्र से बताया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र। क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र, यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, मिरर फॉर्मूला। ठीक, दर्पण सूत्र u v f के बीच जो संबंध होता है, इसको आप अच्छी तरह से पहले लिखेंगे। वस्तु दूरी को किससे दर्शाते हैं, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को u से, प्रतिबिंब दूरी यानी इमेज डिस्टेंस को v से, फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ, फोकल लेंथ को किससे, फोकल लेंथ को f से, स्मॉल f से। ठीक, तो इनके बीच जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है इन तीनों के बीच, जो उसको एक सूत्र से दर्शाते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग क्या लिखेंगे शॉर्टकट में, जैसे 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता है, 1/f। ये जो सूत्र है, इसी सूत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र बोलते हैं। तो इसका भी हम लोग पहले परिभाषा देख लेंगे, उसके बाद फिर इस सूत्र को भी अच्छे से लिखेंगे। ठीक है, पहले आप इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम लोग दर्पण सूत्र का परिभाषा वगैरह देखेंगे। ठीक है, इसका क्या होता है परिभाषा, इसको पहले आप अच्छी तरह से लिख लीजिए। तो आइए हम लोग लिखें अभी दर्पण सूत्र, यानी गोलीय दर्पण के लिए वस्तु दूरी u से दर्शाते हैं वस्तु दूरी को, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f के बीच के संबंध को एक सूत्र से बताया जाता, दर्शाया जाता है। उसी सूत्र को क्या कहते हैं, दर्पण सूत्र, यानी 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ये सूत्र है। आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ प्लस है, माइनस नहीं करेंगे। गलती से भी अगर माइनस करेंगे तो वो लेंस सूत्र हो जाएगा, वो अभी यहाँ नहीं पढ़ेंगे, अगले चैप्टर में है वो लेंस सूत्र। तो यहाँ पर क्या, हमेशा प्लस ध्यान रखेंगे। यहाँ पे क्या है, प्लस है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। समझे बात को। इसको आपको दूसरे तरीके से भी पूछ सकता है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f का मान क्या होता है, f बराबर अभी हम लोग पढ़े थे r/2। तो इसके जगह अगर आप r/2 रखेंगे इस f के जगह यहाँ पर, तो ये 2 ऊपर जाएगा, तो 1/v प्लस 1/u बराबर 2/r। भी आपको कोई पूछ देगा कि क्या यह सूत्र किसका है, तो आप बोलेंगे यह भी दर्पण सूत्र ही है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको ये दर्पण सूत्र अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो अब हमारा मेन सूत्र यह है, इसको आप याद रखेंगे। अब हमारा एक टॉपिक बच गया, आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन क्या होता है। आइए उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। पहले आप इसको अच्छी तरह से लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन क्या होता है। समझिए, जब दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो वह प्रतिबिंब वस्तु से कितना बड़ा बना या वस्तु से कितना छोटा बना। ठीक है, और तो ये सब चीज़ को समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं, आवर्धन पढ़ते हैं, मैग्नीफिकेशन पढ़ते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का जो होता है वो क्या होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात। देखिए, प्रतिबिंब का ऊंचाई और वस्तु का ऊंचाई, इन दोनों के अनुपात को अगर निकालेंगे आप, तो वो जो निकलेगा उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, आवर्धन यानी मैग्नीफिकेशन। इसको m से दर्शाते हैं। तो आवर्धन बराबर सूत्र होता है, m बराबर सूत्र होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई, दोनों का अनुपात निकाल लेंगे हम, ये बन जाएगा हमारा आवर्धन। यानी m बराबर, इसको हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं HI, I का मतलब होता है इमेज, इमेज हाइट ऑफ इमेज बटा HO हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HI का मतलब यहाँ क्या हुआ, हाइट ऑफ इमेज, और यहाँ HO का मतलब क्या हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। समझ गए आप। तो यहाँ पर जो ये सूत्र हुआ हमारा m बराबर HI/HO। ठीक है, इसको आप ध्यान में रखेंगे। और एक सूत्र होता है m बराबर -v/u। ये भी एक सूत्र है। जब आपको दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दिया रहे, तब आप आवर्धन कैसे निकालेंगे, तो इस सूत्र से निकालेंगे। और अगर आपको ऊंचाई दिया रहे तो इस सूत्र से निकालेंगे, यानी ये सूत्र है। ठीक, तो ये इसका आवर्धन के बारे में हुआ। अब आवर्धन से 2 चीज़ समझिएगा। यदि m का मान अगर प्लस हो, m का मान क्या हो, पॉजिटिव हो, तो इसका मतलब क्या होता है,
इसका मतलब होता है कि जो प्रतिबिंब बना वो क्या हुआ, आभासी बना। क्या बना, आभासी, यानी काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, सीधा। और यदि m का मान नेगेटिव रहे, क्या रहे, नेगेटिव, माइनस में, तो प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, वास्तविक होता है, वास्तविक। और वह वास्तविक हमेशा क्या होता है, उल्टा। आप ध्यान रखेंगे ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, m का मान, m का मान यदि प्लस में रहे, पॉजिटिव प्लस में, तो समझिए कि वो जो प्रतिबिंब बना है, वो इमेज बना है, वो क्या है, वर्चुअल है, यानी आभासी है, काल्पनिक है। और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। और यदि m का मान माइनस में दिया रहे, नेगेटिव दिया रहे, तो समझिए कि उसका प्रतिबिंब जो बना है वो प्रतिबिंब क्या बना है, वास्तविक बना है। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, उल्टा होता है। तो ये सारा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है एग्जाम में, बिहार बोर्ड का मैट्रिक में, ठीक है, 10th का एग्जाम में ये सब पूछा जाता है। आप इसको ध्यान में रखेंगे अच्छी तरह से, तो आपका सारा टॉपिक्स इस चैप्टर से रिलेटेड क्लियर हो गया। हम बता दिए, सभी वीडियोस को एक बार आप देख लेंगे तो आपका क्लियर हो जाएगा। और जो किताब का क्वेश्चन है उसको प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, तो आपका एग्ज़ाम का तैयारी भी अच्छा होना चाहिए, है ना। और ये जो इसमें दो चीज़ बच गया, क्या बचा, तो F और R के बीच जो संबंध है उसको सिद्ध करना है और दर्पण सूत्र को सिद्ध करना है। तो किसी वीडियो में हम लोग उसको सिद्ध कर लेंगे, कभी देख लेंगे उसको। तो यहाँ तक आपका चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया, ठीक। तो आप उम्मीद करते हैं कि ये पूरा चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझे हैं तो इसको जो है आप पीछे जा कर के एक एक वीडियो को देखिए, अच्छी तरह से समझिए और इसका क्वेश्चन आप बनाइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाइए। आपसे बनता है कि नहीं बनता, उसको आप ध्यान में रखिए, तब आप जाके एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे, है ना। तो इस चैप्टर को अच्छी तरह से तैयार करके जाना है आपको। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, ये क्लास पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।